मैंने क्या बताया था आपको, डेफिनेशन याद रखनी है सबसे पहले सेल्फ अटेंशन की, कि सेल्फ अटेंशन एक हमारे पास सम सॉर्ट ऑफ एक फंक्शन है जो फंक्शन इनपुट में स्टैटिक एम्बेडिंग्स लेता है और आउटपुट में हमें कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स देता है, ठीक है। और उसके बीच में क्या हो रहा है ये अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। देखो आपके पास कुछ वर्ड्स है, ऊपर वाला ही सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने स्टॉप वर्ड्स के बाद हमारे पास ये चीज आई थी, वांट बुक फ्लाइट, ठीक है। तो ठीक है, सो चलो हम बस यही एक सेंटेंस के लिए पहले करते हैं, ठीक है। वांट बुक फ्लाइट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम अभी फोकस करेंगे बुक पे, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि हमें बुक की इंट्रैक्शंस देखनी है बाकी सब वर्ड्स पे, ठीक है। आप ऐसा ही सेम चीज वांट और फ्लाइट के लिए भी कर सकते हो बाद में, बट हम बुक के लिए फोकस करते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले तो आपके पास क्या चीज आएगी, कुछ स्टैटिक एम्बेडिंग्स आएगी, ठीक है। आपके पास स्टैटिक एम्बेडिंग्स आएगी, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ कि आपके पास इसकी स्टैटिक एम्बेडिंग्स है ई वांट, ठीक है। इसकी स्टैटिक एम्बेडिंग्स है आपके पास ई बुक, ठीक है। इसकी स्टैटिक एम्बेडिंग्स है आपके पास ई फ्लाइट। डन, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, हमें इंटरेक्शंस देखनी है कि बुक की इसके साथ कैसी इंटरेक्शंस है, बुक की अपने साथ कैसे इंटरेक्शंस है, और बुक की फ्लाइट के साथ क्या इंटरेक्शंस है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक एम्बेडिंग्स, मानो हमारे पास 3 वर्ड है, तो मान लेता हूं मेरे पास कुछ ऐसे वैल्यू नहीं ले रहा हूं अभी, ऐसे मान लेता हूं कि कुछ 3 डायमेंशन है, ठीक है। इसमें कुछ भी वैल्यू आप, चलो बाद में मैं एग्जांपल भी देख लेंगे, बट द थिंग इज के भी ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि हमें न्यू एम्बेडिंग्स का, कि हम न्यू एम्बेडिंग्स कैसे निकालते हैं, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर उसको बाद में डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ ऊपर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे मेरे पास ई बुक है, तो ई बुक मुझे उसकी कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स निकालनी है, ठीक है। तो न्यू से मैं डिनोट कर रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास ई बुक है, ठीक है। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, जो सबसे पहला वर्ड है ई वांट, ये वाली चीज 1 2 3, सबसे पहले इसके साथ आपको इसका डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ नहीं करना है डॉट प्रोडक्ट, इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ये भी मैं समझाऊंगा कि ट्रांसपोज क्या होता है, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। ट्रांसपोज लेना है वांट के साथ, और यहाँ पे आपको ई वांट यहाँ पे स्टैटिक एम्बेडिंग दिख रही है ना, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है। प्लस ई बुक, दूसरी चीज क्या है हमारे पास, दूसरी दूसरी हमारे पास बुक ही है, तो बुक का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। और ई बुक की जो स्टैटिक एम्बेडिंग है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम बुक को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि बुक कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है अदर वर्ड से, या हमें देखना है कि बुक कैसे डिपेंड कर रहा है अदर वर्ड्स पे, ठीक है। तो इसलिए मैं बुक के लिए ही अभी फोकस कर रहा हूँ। प्लस तीसरा वर्ड है हमारे पास फ्लाइट, तो आपको बुक के लिए करना है ई बुक डॉट ट्रांसपोज ऑफ फ्लाइट एम्बेडिंग्स, ठीक है, और स्टैटिक एम्बेडिंग्स ऑफ फ्लाइट। तो ये आपके पास न्यू जो एम्बेडिंग है उसका फॉर्मूला होता है, ये सब लोग याद रख लोगे, ये सब लोग नोट कर लोगे अपने पास, ठीक है। अब मैं समझाता हूं आपको चीज, ठीक है। देखो आपके पास ये ई बुक, ये स्टैटिक एम्बेडिंग है, ये याद रखना, तो यहाँ पे मैंने ये डिनोट करी है, ये हमारे पास स्टैटिक एम्बेडिंग है। अब देखो मैंने क्या, सबसे पहले ना इस चीज पे फोकस करते हैं, जो ब्रैकेट वाले चीजें ना अंदर, जो ये वाली चीजें है, इस पे पहले फोकस करते हैं, ठीक है। इस पे फोकस करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। ये हम सेल्फ अटेंशन के अंदर की बात कर रहे हैं अब सारी, ठीक है, कि सेल्फ अटेंशन के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो, ठीक है, ओके। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, आप ई बुक की एम्बेडिंग्स ले लोगे, ई बुक की कुछ आपके पास एम्बेडिंग्स मान लेते हैं कि ये है आपके पास एम्बेडिंग्स यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर 0.1 0.2 वो एग्जांपल हम बाद में देख लेंगे।
ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है गाइस, मैंने यहाँ देखो ट्रांसपोज लिखा है ना कि ई वॉन्ट की हमारे पास स्टैटिक एम्बेडिंग्स है, यहाँ पे ई वॉन्ट की हमारे पास स्टैटिक एम्बेडिंग्स है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रोज है उसको कॉलम में चेंज कर लेना है, मतलब कि जो ऐसे है ये अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये वाली चीज ऐसे हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये है हमारे पास ई ट्रांसपोज ऑफ वॉन्ट, ठीक है, तो ये चीज होगी, ठीक है। दूसरी चीज ई बुक की ही है हमारी, ठीक है, ये ई बुक का है और ई बुक का ही इसके साथ अपना ट्रांसपोज लेना है, आपको ऊपर फॉर्मूले से पता लग जाएगा, ठीक है। जिसको ट्रांसपोज पता नहीं लग रहा है मुझे बता सकते हो। ये ई बुक है और लास्ट ये ई फ्लाइट है, सॉरी, ठीक है, ये ई फ्लाइट का ट्रांसपोज है। मानो कि मान लेते हैं कि आपके पास ई बुक कुछ 0.1 0.3 0.4 है, चलो बाद में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज होगी, ठीक है, बट अभी अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं एग्जांपल नहीं ले रहा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास कुछ चीज है, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है, ये वांट बुक फ्लाइट। देखो ये हमारे पास दो इंडेक्स वाला वर्ड है, या इंडेक्स जो भी नंबर बोलना है आपको, दो नंबर वाला वर्ड है, इसकी इंटरेक्शन हम एक के साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि S21, ठीक है। जब हम दूसरे वर्ड की एम्बेडिंग्स अपने इसके अपने साथ देख रहे हैं, ठीक है, इसको एक बोलो इसको 3 बोलो, ठीक है, तो इसको बोल रहा हूं मैं S22। और जब हम दूसरे वर्ड जो ये बुक है, ये दूसरा वर्ड है और इसकी इंटरेक्शन हम तीसरे वर्ड के साथ देख रहे हैं, तो इसको बोल रहा हूं मैं S23, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूं S21, इसको बोल रहा हूं मैं S22 और इसको बोल रहा हूं मैं S23, ठीक है। ये क्या चीज है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये चीज याद रखना है आपको कि ये डॉट प्रोडक्ट है हमारा। ये मैं सारी चीजें बात में बताऊंगा कि ये डॉट प्रोडक्ट क्यों करा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा, बट अभी सिंपल आप एक सम सॉर्ट ऑफ की आर्किटेक्चर समझ लो कि कैसे काम करता है, थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल समझ लो सेल्फ अटेंशन का कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब जो ये चीज है एस, ये जो चीज आपके पास आई है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के थ्रू एग्जांपल लेके समझेंगे बाद में, इसको हम भेजेंगे सॉफ्ट मैक्स के थ्रू, सॉफ्ट मैक्स के थ्रू इसको भेजेंगे, ठीक है। सॉफ्ट मैक्स अगर आपको याद है तो जैसे मुझे S211 का सॉफ्ट मैक्स निकालना है, इसको मैं W21 बोल देता हूं, तो S21 ES21 प्लस ES22 प्लस ES23, ये सारी चीजें, तो ये इसकी सॉफ्ट मैक्स निकल जाएगी। सॉफ्ट मैक्स क्या करते हैं कि हमें 0 से 1 के बीच अपनी वैल्यू लेके आनी है, ठीक है, 0 से 1 के बीच वैल्यू लेके आनी है, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं, मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी लेके आनी है, ठीक है। तो ऐसा ही हम निकालेंगे, इसके लिए भी निकालेंगे, इसके लिए भी निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे W21 निकल जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग W22 निकल जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग W23 निकल जाएगा, और जब आप इनको प्लस करोगे तो ये 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो ये 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जो ये अंदर ब्रैकेट वाली चीजें थी ना, जो ये वाली जिसपे मैंने बोला कि फोकस करना है आपको, ये ब्रैकेट वाली चीज है जो हमने ऐसे करी है, ये हम लोगों के पास ये वाली चीज है, ये वाली चीज निकल गई है, बट ये वाली चीज सॉफ्ट मैक्स करने के बाद निकली है, ये वाली चीज तो S22 थी वैसे, ये वाली चीज थी, बट द थिंग इसकी इसके ऊपर जब हमने सॉफ्ट मैक्स लगाया है तब हमारे पास ये चीज निकल गई है, ठीक है, डन। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये W1 W22 निकालते हैं, जैसे हमारे पास W21 निकला है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ई मनी के साथ, सॉरी फर्स्ट वर्ड क्या था मेरा, ई वॉन्ट के साथ, फर्स्ट वर्ड क्या था मेरा, ई वॉन्ट, हाँ, ठीक है, फर्स्ट वर्ड ई वॉन्ट था, तो ई वॉन्ट की जो स्टैटिक एम्बेडिंग है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस W22 को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास सेकेंड वर्ड था, जो था कि ई बुक,
ई बुक की जो हमारे पास स्टैटिक एम्बेडिंग है, प्लस W32 को या W23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो थर्ड वर्ड है हमारा उसकी स्टैटिक एम्बेडिंग्स के साथ, जो है हमारा ई फ्लाइट, ठीक है। और फिर जो ये वाली एम्बेडिंग्स होगी गाइस हमारी, ठीक है, ये वाली होगी हमारी ई न्यू बुक की कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स। ये फर्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मर्स का, ठीक है। ये और सेम चीज आप अदर वर्ड्स के लिए भी करोगे। कल मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको, न्यूमेरिकल एग्जांपल, बट द थिंग इज कि आपको ऐसे ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये स्टैटिक एम्बेडिंग्स है, स्टैटिक एम्बेडिंग्स के साथ हर वर्ड का इंटरेक्शन करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या था, वांट, ठीक है, बुक और फ्लाइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें बुक पे फोकस करना है, तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, ठीक है, हमने जो बुक था, बुक वर्ड को पहले इसके साथ इंटरेक्ट करवाया, और बुक वर्ड को हमने अपने साथ भी इंटरेक्ट करवाया, और बुक वर्ड को हमने इसके साथ भी इंटरेक्ट करवाया। बट इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करवाया, बस इसका ट्रांसपोज लेके, ट्रांसपोज लेके, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमने देख लिया कि बुक बुक मेरा वांट से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, और फ्लाइट से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, अपने आप से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारे पास निकल जाएगी। बट इसको हम कल न्यूमेरिकली एक बार अच्छे से एग्जांपल लेके समझेंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, ये मैंने जो यहाँ लिखा है ना, ये डॉट प्रोडक्ट लिखा है, ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिखा है, और जो बाद में मैंने ऐसे लिखा है पूरा, जो मैंने बाद में ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने क्यों लिखा है डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें समझेंगे। और जो इसकी पहले जो यहाँ पे ये S11 S21 है, S22 है और S23 है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देन हमारे पास जब ये सॉफ्ट मैक्स करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आ रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये सारी सिग्निफिकेंस वगैरह ये हम कल अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, ठीक है। हम ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट कर रहे हैं और कर चुके हैं मतलब, और इसका हमने फर्स्ट टॉपिक आज पढ़ लिया है।